बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हनुमान शहज़ादी। ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 10 मश्क। अल्फाज के मानी। दिए गए अल्फाज के मानी याद करें। अल्फाज मानी: रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला; चमन, बाग, गुलशन; यहाँ मुराद वतन या कौम है; बाइसे इफ्तिखार, फ़ख्र की वजह; बाइसे फ़ख्र; दमसाज, हम आहंग; साथी, साथ देने वाला; हम ज़ुबान; गमगुसार, हमदर्द, दुख बांटने वाला; बाइसे सदयकीन, 100% यकीन की वजह; मुकम्मल, इत्तेमाद का बाइस; आबरू, इज़्ज़त, वक़ार, खुददारी; ताबीर, ख्वाब की हकीकत। समझ कर करें। सवाल नंबर 2, नज़्म के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। शायर के मुताबिक उसके चमन की बहार कायम है वतन से। शायर ने अपनी रहनुमा की कुर्बानियों का जिक्र किया, खूने दिल से दिए रोशन करके। शायर ने वतन के ज़रे ज़रे को निसार करने की बात की है रहनुमा पर। मेरे ख्वाबों को ताबीर तुमसे मिली का मतलब है रहनुमा की वजह से ख्वाब हकीकत बने। अज़्मो यकीन का एजाज़ कहा गया है रहनुमा का। सवाल नंबर 3, नज़्म के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब दें। शायर ने अपने रहनुमा को किन 2 सिफ़ात से पुकारा है? शायर ने अपने रहनुमा को रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला और गमगुसार कहकर पुकारा है। शायर के मुताबिक वतन की कौन सी चीज़ें रहनुमा पर निसार हैं? शायर ने वतन के ज़र्रे ज़र्रे को रहनुमा पर निसार करने की बात की है। रहनुमा ने कौम के लिए क्या दुख उठाए हैं? शायर ने रहनुमा को मुखातिब करते हुए कहा है कि उसने दिल के खून से दिए रोशन करके हमारे लिए दुख उठाए हैं। शायर ने किन 2 चीज़ों की कसम खाई है? शायर ने खून और आबरू की कसम खाई है। सवाल नंबर 4, दिए गए अल्फाज के हिज्जों के मुताबिक ना पढ़े जाने वाले हरूफ की पहचान करके अलग करें। खुश, दुम्बा, इस्तंबुल, शेर, तंबी। इसमें दुम्बा में नून और बे की आवाज़ मीम की आएगी। इस्तंबुल में नून और बे की आवाज़ मीम की आएगी और तंबी में नून और बे की आवाज़ मीम में आएगी। मिलकर बात करें। सवाल नंबर 5, नज़्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लब लहजा के साथ दोस्तों के सामने बयान करें। सवाल नंबर 6, हमारे रहनुमा के मौजू पर एक तकरीर तैयार करके पुरइत्तेमाद अंदाज में जमात में पेश करें। कवायद जानें। वावेन: किसी मुकाला या बातचीत के दौरान में किसी शख्स के कही हुई बात को बयान करने के लिए वावेन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उस्ताद साहब ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करो। कोसैन: कोसैन इबारत में इन हिस्सों पर लगाई जाती है जुमला मुतरज़ा के तौर पर आते हैं और इनका ज़ेरे बहस मज़मून से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे जाज़ब मेरा बेटा पंचम जमात में पढ़ता है। वावेन और कोसैन के इस्तेमाल वाले 5 जुमले लिखें। अराब की तब्दीली: बाज़ अल्फाज बज़ाहिर एक जैसे होते हैं लेकिन इनके अराब मुख्तलिफ होने से इनके मानी तब्दील हो जाते हैं। जैसे पल का मानी है लम्हा और पुल का मानी है बंद। सवाल नंबर 8, दिए गए अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें और अराब की तब्दीली से लुग़त से मानी तलाश करके निशानदही करें। तल, तिल; कल, कुल; जल,
जुल, गर, गुर, बन, बुन। पढ़ें। सवाल नंबर 9, दिए हुए आशार फ़हम से पढ़ें और सवालात के जवाब दें और उन्वान तजवीज़ करें। चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मिट्टी में लाला यमन, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहकां पसीनों के ढाले हुए, मेरे मज़दूर इस दौर के कौहकन, चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे फ़ौजी जवां जुर्रतों के निशां, मेरे अहले कलम अज़मतों की ज़ुबां, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का, मेरा एक एक सिपाही है हैबर शकन, चाँद मेरी ज़मीं, सूर में, चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, मेरे दहकां यूं ही हल चलाते हुए, मेरी मिट्टी को सोना बनाते हुए, गीत गाते रहें मेरे शोला बदन, चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। सवालात। वतन के दहकान किस चीज़ के ढाले हुए हैं? मेरे वतन के दहकान पसीनों के ढाले हुए हैं। इस दौर में कोहकन कौन लोग हैं? इस दौर में मज़दूर कोहकन हैं। वतन के मेहनत कशों के बदन कैसे हैं? वतन के मेहनत कशों के बदन सुनहरी हैं। नया लिखें। सवाल नंबर 10, दिए गए अशार का मफ़हूम लिखें। ए मेरे रहनुमा, ए मेरे गमगुसार, तुमसे कायम है मेरे चमन की बहार, मेरे ख्वाबों की ताबीर तुमसे मिली, हमको खुशियों की जागीर तुमसे मिली। अमली काम। सवाल नंबर 11, इंटरनेट से कोई और नज़्म तलाश करके चार्ट पर खुश खत लिखें और इसे जमात के कमरे में आवेज़ा करें। बराए उस्ताद इकराम, नज़्म के हासिलात ताल्लुम का तयन इसलिए किया गया है ताकि पढ़ाने के अमल को बेहतर बनाया जा सके। अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ तुलबा को बताएं। तुलबा को नज़्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ में सुनाएं और फिर तुलबा से नज़्म पढ़ने का कहें। जिन तुलबा का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त ना हो, इन्हें दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाले तुलबा के साथ मिलकर नज़्म पढ़ने की मशक़ करवाएं। तुलबा को नज़्म के अशार का मफ़हूम आसान अल्फाज में बताएं। अल्फाज में बताएं। तुलबा को अल्फाज के मानी याद करवाएं। मशक़ में दी गई महारतों सुनना, बोलना, ज़ुबान शनासी, पढ़ना, लिखना के सवालात हल करने में तुलबा की मदद करें। तुलबा को क़वाइद की दोहराई वक्तन फ़वक्तन करवाएं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।